नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं उपार्जन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीकरण की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई है। किसान भाई अपना पंजीकरण सहकारी समितियों और निर्धारित केंद्रों पर जाकर करा सकते हैं ताकि उन्हें अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके। मुख्यमंत्री ने सागर संभाग के किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश में इस बार गेहूं की खरीदी 2,600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ राज्य सरकार की ओर से 15 रुपए का अतिरिक्त बोनस भी शामिल है। इससे लाखों किसान परिवारों को सीधा लाभ पहुंचेगा। ग्वालियर संभाग के कुलैत में आयोजित किसान सम्मेलन में कृषि क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। सरकार ने पट्टे वाली जमीन के पंजीकरण का पूरा खर्च खुद वहन करने का निर्णय लिया है। इस कदम से छोटे किसानों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत आसानी होगी। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के सभी 10 संभागों के लिए मौसम का ताजा बुलेटिन जारी किया है। आज 2 मार्च को प्रदेश का मौसम पूरी तरह शुष्क बना हुआ है। मार्च के पहले सप्ताह में ही तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। खरगोन और खजुराहो जैसे शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। उज्जैन संभाग में सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को तकनीकी सहायता और अनुदान प्रदान किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के किसानों को 1 लाख सोलर पंप वितरित किए जाने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। भोपाल संभाग के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बजट में बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मुफ्त दूध वितरण योजना को मंजूरी दी है। इसके लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इंदौर संभाग में अधोसंरचना विकास को गति देते हुए नए आईटी पार्क और सड़कों के निर्माण को हरी झंडी दी गई है। चंदन नगर से कलानी नगर के बीच 60 फीट चौड़ी सड़क के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। इस परियोजना से शहर की यातायात व्यवस्था सुधरेगी और हजारों वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिलेगी। नर्मदापुरम संभाग में जल जीवन मिशन के तहत 4,464 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से भी संभाग के बड़े हिस्से में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जबलपुर संभाग में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है। प्रशासन ने करीब 2 लाख अपात्र नामों को सूची से हटाया है, जबकि 1,70,000 नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। ये प्रक्रिया निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कराने की निशानी। रीवा संभाग के किसानों के लिए बिजली बिलों में राहत देने के लिए सरकार ने 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के अन्नदाताओं पर बिजली का बोझ कम करने के लिए सब्सिडी की राशि सीधे बिजली कंपनियों को हस्तांतरित की जा रही है, ताकि सिंचाई बाधित न हो। शहडोल संभाग में विशेष पिछड़ी जनजातियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आवास, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य समाज के अंतिम छोर तक विकास पहुंचाना है। चंबल संभाग में केन बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई के रकबे में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इस परियोजना के लिए 42,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जा रहा है। इससे न केवल खेती को लाभ होगा, बल्कि क्षेत्र में पेयजल की समस्या का भी स्थायी समाधान निकल सकेगा। सागर संभाग के निवाड़ी जिले में 240 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इससे बुंदेलखंड अंचल के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर उद्योगों को बढ़ावा देकर पलायन को रोकना और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को बड़ी सौगात मिली है। मासिक आर्थिक सहायता की राशि 1,250 से बढ़ाकर 1,500 रुपए कर दी गई है। बजट में इस योजना के लिए 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों की प्रतीक्षा कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही 5,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। इसके तहत खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष रोडमैप तैयार किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1,15,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट आवंटित किया गया है। छतरपुर जिले में कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 305 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। जिला प्रशासन ने नवविवाहित जोड़ों को शासन की योजना के अनुसार आर्थिक सहायता और उपहार भेंट किए। बागेश्वर धाम के सानिध्य में यह आयोजन संपन्न हुआ।
वित्त मंत्री ने विधानसभा में स्पष्ट किया है कि बजट में किसी भी नए कर का बोझ जनता पर नहीं डाला गया है। सरकार ने अपना ध्यान अधोसंरचना विकास और जनकल्याण पर केंद्रित रखा है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 5 नई IT पार्क विकसित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर और उज्जैन में आज मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार रविवार को चटक धूप निकलने से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि रात और सुबह के समय हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा, जिससे वातावरण खुशनुमा रहेगा। इंदौर के देपालपुर में आज जाट समाज की विशाल महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में समाज के हजारों लोगों के जुटने की संभावना है, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महापंचायत में समाज के उत्थान और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्ट किया है। मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। भोपाल और जबलपुर में सोने के दाम रातों रात बढ़ गए हैं, जिससे खरीदार और निवेशक काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर स्थानीय स्तर पर दिख रहा है। ग्वालियर संभाग में बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। आज सुबह कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध कनेक्शन काटे गए और भारी जुर्माना वसूला गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली के बिलों के बकाया भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके। जबलपुर और शहडोल संभाग के कुछ हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। धार जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन के परखचे उड़ गए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। दमोह में खेल विभाग द्वारा आज राज्य स्तरीय खो-खो प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आई टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों की भारी उपस्थिति रही। विभाग का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है, ताकि वे राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर सके। बैतूल जिले में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जंगल से अवैध रूप से सागौन ले जा रहे एक ट्रक को आज सुबह जब्त किया गया है। तस्करों ने भागने की कोशिश की, लेकिन घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया। बरामद लकड़ी की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है और विभाग आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही कर रहा है। कटनी नगर निगम ने आज स्वच्छता अभियान के तहत विशेष सफाई अभियान चलाया। शहर के मुख्य बाजारों और रिहायशी इलाकों से कचरा हटाकर डंपिंग यार्ड भेजा गया। निगम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि वे गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में डालें। उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगाने की चेतावनी भी जारी की गई है। शाहजहांपुर में बिजली विभाग ने बकायादारों के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी है। आज कई बड़े व्यावसायिक संस्थानों के कनेक्शन काटे गए, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं किया था। विभाग का कहना है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। गुना जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने पोषण आहार वितरण की जांच की। आज कई आंगनवाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया, जहां गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संचालकों को नोटिस जारी किए गए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से समझौता करने वालों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नई सर्विलांस प्रणाली लागू की गई है। आज से पार्क के संवेदनशील इलाकों में हाईटेक कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं। सागर जिले में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की जान चली गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है और अन्य फरार संदिग्धों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। नर्मदापुरम में जल संरक्षण को लेकर नगर निगम ने नई कार्ययोजना तैयार की है। शहर के सार्वजनिक नलों और लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए विशेष टीमें गठित की गई है। अधिकारियों का कहना है कि गर्मियों के मौसम को देखते हुए पानी की बर्बादी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और अवैध पंपों पर कार्यवाही की जाएगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां तेज हो गई है। शिक्षा विभाग ने आज सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। परीक्षार्थियों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि वे परीक्षा से संबंधित तनाव को लेकर विशेषज्ञों से परामर्श ले सके।
खजुराहो में पर्यटन सीजन के चलते विदेशी सैलानियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह से ही मंदिरों के दर्शन के लिए पर्यटकों की लंबी कतारें देखी गई। स्थानीय प्रशासन ने पर्यटन स्थलों पर गाइडों और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई है। पर्यटन विभाग का दावा है कि इस साल पर्यटकों की आमद पिछले वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रविवार होने के कारण भस्म आरती से लेकर दर्शन तक के लिए भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा। मंदिर प्रबंधन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है। भक्तों की सुविधा के लिए पेयजल और विश्राम की अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई है। रेलवे ने भोपाल और जबलपुर के बीच यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए एक नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन आज से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी। इससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। रेलवे विभाग ने यात्रियों से आरक्षित टिकटों के लिए आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करने की अपील की है। छिंदवाड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे शुरू किया है। आज स्वास्थ्य टीमों ने कई ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर लार्वा की जांच की और दवा का छिड़काव किया। विभाग ने ग्रामीणों को जागरूक किया है कि वे घरों के आसपास पानी जमा न होने दें ताकि बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके। मुरैना के चंबल इलाके में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में बने और अधबने कट्टे बरामद किए गए हैं। पुलिस ने मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से इस अवैध कारोबार में संलिप्त थे। आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा रहा है। रीवा संभाग में ग्रामीण सड़कों के निर्माण कार्य में देरी को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आज हुई समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने ठेकेदारों को चेतावनी दी है कि यदि समय सीमा में काम पूरा नहीं हुआ तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। खराब गुणवत्ता वाले निर्माण पर भी पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए हैं। खंडवा में धार्मिक उत्सव के दौरान आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया और भजन कीर्तन के साथ शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण किया। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे रूट पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी रखी गई। स्थानीय संगठनों ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जलपान की व्यवस्था की। सतना जिले में एक निजी बस के अनियंत्रित होकर पलटने से दर्जनों यात्री चोटिल हो गए। बस प्रयागराज से सतना की ओर आ रही थी, तभी चालक ने नियंत्रण खो दिया। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को बस से निकाला। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है और बस चालक के खिलाफ लापरवाही का केस दर्ज हुआ है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि पंचायतों में लंबित विकास कार्यों की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाए। एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि विकास कार्यों के लिए आवंटित बजट का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब आगामी माह में होगी। रतलाम में आज जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक खेती के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसानों को कम पानी में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में जागरूक किया। मेले में बड़ी संख्या में उन्नत बीज और खाद के स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों ने कृषि यंत्रों की नई तकनीक को समझा। राजगढ़ जिले में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने आज कई स्थानों पर छापे मारे। नदी किनारे से रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स ने रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार गश्त बढ़ाकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। विदिशा में पेयजल संकट से निपटने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम आज शुरू हो गया। स्थानीय विधायक ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की, जिससे शहर के बाहरी इलाकों में पानी की किल्लत दूर होगी। गर्मी शुरू होने से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि नागरिकों को पर्याप्त जलापूर्ति मिल सके। सीधी जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी भी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। मंदसौर में आज अफीम की खेती की सुरक्षा को लेकर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग में संयुक्त बैठक की। किसानों को फसल की रखवाली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देवास संभाग के उद्योगों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए आज श्रम विभाग की टीम ने दौरा किया। कई कारखानों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई, जिस पर संबंधित प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। विभाग में कहा है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को सील किया जाएगा। भिंड जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। शहर के मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस अधिकारियों ने जनता से संवाद किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
अशोकनगर में आज से 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। लोक नृत्य और गायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्रीय कला और संस्कृति को संरक्षण मिलता है और नई पीढ़ी प्रेरित होती है। सिवनी जिले में वन विभाग ने आज एक घायल तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया है। तेंदुआ रिहायशी इलाके के पास देखा गया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत थी। विशेषज्ञों की टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार के बाद घने जंगल में छोड़ दिया। विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। झाबुआ में आज जनजातीय कल्याण विभाग ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत हितग्राहियों को ऋण वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पलायन रोकना है। लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शासन की योजनाओं की सराहना की। टीकमगढ़ जिले में आज कोर्ट ने एक गंभीर अपराध के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। फैसले का स्वागत करते हुए पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। खरगोन में आज संभाग स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेल अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपनी पहचान बना सकें। अनूपपुर में आज रेल प्रशासन ने स्टेशन के सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए नई परियोजनाओं की घोषणा की। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर नए शेड और वेटिंग रूम का निर्माण कार्य आज से प्रारंभ हो गया है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रतीक्षालय में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी और स्टेशन का स्वरूप बदलेगा। जैन के शिप्रा तट पर आज विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। सामाजिक संस्थाओं और नगर निगम के कर्मचारियों ने मिलकर नदी के घाटों की सफाई की। लोगों को जागरूक किया गया कि वे पूजा सामग्री और प्लास्टिक नदी में न फेंकें। आगामी पर्वों को देखते हुए घाटों पर प्रकाश और सुरक्षा की व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है। बड़वानी जिले में आज पंचायत प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसमें गांवों में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय सीमा पर चर्चा की गई। सरपंचों को निर्देश दिए गए कि वे मनरेगा के तहत अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराएं। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया। नीमच संभाग में आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने निःशुल्क जांच और परामर्श का लाभ उठाया। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों ने हृदय रोग और मधुमेह के मरीजों का परीक्षण किया। मुफ्त दवाइयों का वितरण भी किया गया, जिससे गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली। स्वास्थ्य विभाग ऐसे शिविर अन्य तहसीलों में भी लगाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत इंदौर और उज्जैन में आज मौसम पूरी तरह साफ रहेगा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार रविवार को चटक धूप निकलने से दिन के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। हालांकि रात और सुबह के समय हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा, जिससे वातावरण खुशनुमा रहेगा। इंदौर के देपालपुर में आज जाट समाज की विशाल महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस कार्यक्रम में समाज के हजारों लोगों के जुटने की संभावना है, जिसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महापंचायत में समाज के उत्थान और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। स्थानीय प्रशासन ने यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए रूट डाइवर्ट किया है। मध्य प्रदेश के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला है। भोपाल और जबलपुर में सोने के दाम रातों रात बढ़ गए हैं, जिससे खरीदार और निवेशक काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। चांदी की कीमतों में भी तेजी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव का असर स्थानीय स्तर पर दिख रहा है। ग्वालियर संभाग में बिजली चोरी रोकने के लिए ऊर्जा विभाग ने विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। आज सुबह कई इलाकों में छापेमारी कर अवैध कनेक्शन काटे गए और भारी जुर्माना वसूला गया। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बिजली के बिलों के बकाया भुगतान न होने पर कनेक्शन काटने की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी, ताकि राजस्व की हानि को रोका जा सके। जबलपुर और शहडोल संभाग के कुछ हिस्सों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि भारी बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें। धार जिले में एक सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिससे वाहन के परखचे उड़ गए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
रतलाम में आज जिला स्तरीय कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें आधुनिक खेती के तौर तरीकों की जानकारी दी गई। विशेषज्ञों ने किसानों को कम पानी में अधिक उपज देने वाली फसलों के बारे में जागरूक किया। मेले में बड़ी संख्या में उन्नत बीज और खाद के स्टॉल लगाए गए, जहां किसानों ने कृषि यंत्रों की नई तकनीक को समझा। राजगढ़ जिले में अवैध उत्खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने आज कई स्थानों पर छापे मारे। नदी किनारे से रेत का अवैध परिवहन कर रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर गठित टास्क फोर्स ने रेत माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार गश्त बढ़ाकर अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। विदिशा में पेयजल संकट से निपटने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम आज शुरू हो गया। स्थानीय विधायक ने भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की, जिससे शहर के बाहरी इलाकों में पानी की किल्लत दूर होगी। गर्मी शुरू होने से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि नागरिकों को पर्याप्त जलापूर्ति मिल सके। सीधी जिले में शिक्षा के अधिकार के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया को लेकर आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि गरीब परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए पारदर्शिता बरती जाएगी और किसी भी शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। मंदसौर में आज अफीम की खेती की सुरक्षा को लेकर पुलिस और नारकोटिक्स विभाग में संयुक्त बैठक की। किसानों को फसल की रखवाली के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को दे। क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। देवास संभाग के उद्योगों में सुरक्षा मानकों की जांच के लिए आज श्रम विभाग की टीम ने दौरा किया। कई कारखानों में अग्नि सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई, जिस पर संबंधित प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। विभाग में कहा है कि श्रमिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों को सील किया जाएगा। भिंड जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज पुलिस ने पैदल मार्च निकाला। शहर के मुख्य चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस अधिकारियों ने जनता से संवाद किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि असामाजिक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है और शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अशोकनगर में आज से 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का आगाज हुआ है। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। लोक नृत्य और गायन की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजनों से क्षेत्रीय कला और संस्कृति को संरक्षण मिलता है और नई पीढ़ी प्रेरित होती है। सिवनी जिले में वन विभाग ने आज एक घायल तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया है। तेंदुआ रिहायशी इलाके के पास देखा गया था, जिससे ग्रामीणों में दहशत थी। विशेषज्ञों की टीम ने उसे ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया और प्राथमिक उपचार के बाद घने जंगल में छोड़ दिया। विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है। झाबुआ में आज जनजातीय कल्याण विभाग ने स्वरोजगार योजनाओं के तहत हितग्राहियों को ऋण वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पलायन रोकना है। लाभार्थियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और शासन की योजनाओं की सराहना की। टीकमगढ़ जिले में आज कोर्ट ने एक गंभीर अपराध के मामले में त्वरित सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। फैसले का स्वागत करते हुए पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष व्यक्त किया है। खरगोन में आज संभाग स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। समापन समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। खेल अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपनी पहचान बना सकें।